हेलो गाइस, वेलकम बैक। बहुत टाइम बाद हम करने वाले हैं चाय पे चर्चा। लास्ट टाइम हमने करा था सबसे पहले विद आई गेस रेगा करा था, फिर उसके बाद एक बार जोकर के साथ करा था एंड देन फिर काफ़ी टाइम हो गया था। पिछली 2 बार से ऐसा हो रहा था कि या तो मैं गेमिंग हाउस में था और गोल्डी भाई नहीं थे, या वो थे मैं नहीं था बहुत लंबे टाइम के लिए। तो इस बार फाइनली अपन एक साथ हो चुके हैं एंड हमारे एस्टीम्ड गेस्ट मिस्टर 8-Bit गोल्डी इज़ फाइनली हियर। तो गोल्डी भाई थैंक यू यार फॉर इनविटेशन। मेरा पहला पॉडकास्ट है गोल्डी भाई का ये। थैंक यू एंड बहुत अच्छा लगा। ये मतलब बहुत ही रॉ पॉडकास्ट है एंड इस वाले की खासियत ये होती है कि ये जो सवाल होते हैं ये हम ऑडियंस से चूज करते हैं। ऑडियंस हमें देती है और ये ऑडियंस की तरफ से है। हम कुछ इसमें स्पाइसी भी ले लेते हैं, कुछ हम उसमें नॉर्मल सीरियस कुछ। आई एम रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ बुलेट्स। ठीक है, बस खाली टॉर्क छोड़ के जो बोलना है। नहीं, वो सब वैसा कुछ नहीं। दीज आर जस्ट पॉडकास्ट चाय पे चर्चा। तो गोल्डी भाई, पहला सवाल हमारी जनता से आपकी तरफ ये है कि पहली वो चीज़ आपको क्या थी जिसकी वजह से आपको ये लगा कि उस टाइम में भी गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही थी, लेकिन थग और मॉर्टल ही क्यों? आप तो वेल सेटल्ड बिजनेस, आपकी फैमिली का आपका बहुत ज़बरदस्त था, आप उस वक्त भी बहुत रौले में आपकी लाइफ थी, तो आपको क्यों लगा कि गेमिंग इंडस्ट्री में अगर घुसना है तो थग और मॉर्टल शुड बी द वन जिनके साथ आपको पेयर अप करना चाहिए? मैं तो पहला इवेंट देखने गया था PMCO, हाँ, जहाँ पे आप लोग सब VIP एरिया में बैठे हुए थे। PMCO 2019 स्प्रिंग स्प्लिट 2019 में। तो वहाँ पे आप लोग तो वहाँ दूर बैठे हुए थे, मैं तो ऑडियंस में क्राउड में था। करेक्ट। अब वहाँ पे एक तो बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। Correct. बड़ी कैसे तैसे एक भाई ने अपनी कुर्सी में एडजस्ट करवा के बिठाया। करेक्ट। जो उस टाइम पे चेयर टीम सोल के लिए देखा ना, हाँ, और मैं थोड़ा फॉलो करता था, थोड़ा मतलब मुझे जो स्ट्रीमर्स पता थे वो पता थे। एक तो डायनामो, हाँ, एक श्रीमान भाई, एक मॉर्टल और एक दो और थे तब, वो मतलब कॉस्मिक भाई वगैरह वो सब। आप उस टाइम बोप के साथ खेलते थे ना? मैं तो हाँ रैंडम, मैं तो बोप डोप वगैरह था, मतलब कोई भी उनमें स्ट्रीमर नहीं था। मतलब मैं जिनके साथ भी खेला हूँ मैंने बहुत अपनी क्लैन भी बनाई है। हाँ, उस क्लैन को सपोर्ट भी किया था काफ़ी कुछ, उनके लॉन्डो को डिवाइस। तो कुछ ऐसा पर्पस ये नहीं था मेरा कि मेरे को ऑर्ग बनानी है कुछ ऐसा। तो वहाँ इवेंट में जो सबसे ज़्यादा चेयरिंग वेयरिंग देखा वो मैंने टीम सोल के लिए देखा, और ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर होता है। दूसरी चेयरिंग नंबर 2 पे थी स्काउट के लिए। हाँ, क्योंकि उस वाले टूर्नामेंट में आपको याद ना हो, सोल आई थी 1, IND आई थी 2nd, स्काउट वाली टीम। तो वो ह्यूमन नेचर होता है, आदमी सबसे पहले उसी चीज़ को अट्रैक्ट होता है जो। हाँ, तो देखो, अब ये कहना कि नेचर वेचर तो इतना मैं क्लोजली फॉलो करता नहीं। हाँ, तो मुझे किसी के नेचर का पता नहीं था। एक किस्सा और है, वो आज तक ही शायद किसी को नहीं पता हो। तो जब मैंने ये थक को बोला था कि मेरे को ऑफर दिया था मैंने उसको कि मैं ऐसे ज्वाइन करना चाहता हूँ, उस दौरान मेरी एक और स्पोर्ट्स और जो आज के डेट में बहुत बड़ा कर रखा है जिन्होंने, उनसे भी मुझे ऑफर आया था। अच्छा, टू कम एज अ को फाउंडर। अच्छा, मतलब उसी दौरान, उसी इवेंट के दौरान। वो नाम मैं जानता हूँ। हाँ ऑब्वियसली, एक हम है, एक और जो हमारा कॉम्पिटिशन। ठीक है। तो हमारे पास वो, तब मेरे पास वो भी था हाँ, ऑप्शन, बट मैंने फिर यही स्टिक किया और आई चोज टू। बस कि वो ह्यूमन टेंडेंसी थी कि चांस और रौला देख के आपको हुआ कि आपकी फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो भी हुआ था कि जब फर्स्ट इंप्रेशन में मिला तो वो तो चलो वैसे ही रैंडम मीटिंग थी, बट उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा क्लोजली स्ट्रीम्स में मॉनिटर करे तो देखा कि काफ़ी ह्यूमिलिटी है, काफ़ी एक साथ। थक की तो नहीं देखी थी ना? नहीं देखी थी। तक आप लोग खेलते थे। हम लोग तब गोल्डी भाई के साथ बहुत फन। तो मैं तब मैं सुपर चैट वगैरह भी खूब करता था। चैलेंज, और मतलब चैलेंज तो उस जमाने में नहीं मिलता था, बस बकैती का होता था। लेकिन जैसे मैं था, मैंने तो ऑफिस छोड़ के स्ट्रीमिंग में आना, वो एक मतलब एक बड़ा डिसीजन है कि मतलब बहुत डाइसी है, लेकिन इट इज़ नॉट एज बिग एज कि आपने अपना बिजनेस की जगह आपने इस पे आके ये तो फिर बिजनेस तो मैंने 2022 में वाइंड अप किया ना अपना। अच्छा, तो मतलब आप दोनों पैरेलली चला रहे थे? हाँ, मैं 4 साल तो मैंने अपना जूते वाला काम भी, पैकेजिंग वाला काम भी सब देखा है। अच्छा। मैंने अपना मतलब इवन तक कि वो जो ज्वेलरी वाला काम कर रहे थे हम, उसमें भी मेरा फोकस था साथ में। अच्छा, सो आपने 2020 में ज्वेलरी वाला वाइंड अप हुआ जो हम करते थे, और 21 में मैं फैमिली बिजनेस से आउट के मतलब निकाल दिया कि भाई तू अपना ही देख। और पॉइंट भी नहीं था, मैं वहाँ से विड्रॉल लेता था एक मंथली बहुत ठीक ठाक अमाउंट, और जॉइंट फैमिली बिजनेस का पॉइंट भी नहीं था भाई किस मुँह से विड्रॉल ले, क्योंकि मैं फैक्ट्री एक दिन नहीं जाता था। फिर मैंने 22 में अपना ही वाइंड अप कर दिया फैक्ट्री, उसमें मेरे को बहुत मेजर लॉस लग गया था क्योंकि मैं सारा टाइम तो यही ध्यान देता था। करेक्ट। तब तक फिर 21-22 तक ये हो गया था कि ये भी एस्टैब्लिशिंग फेस में आ गया था। फिर पता था कि अब पीछे मुड़ के देखने का पॉइंट नहीं है। हाँ, मतलब मैं इसलिए आज भी किसी को रेकमेंड नहीं करता कि
सब कुछ छोड़ छाड़ के गेमिंग में घुस जाओ, डिच करके नहीं आना चाहिए हमेशा, एटलीस्ट बैकअप कंटिजेंसी रहना चाहिए। करेक्ट। और हाँ, फिर यहाँ आके कुछ कर लो तो बात अलग है। डन है। तो अच्छा, आप हमारी फील्ड में इतने टाइम से हैं, मतलब इस गेमिंग वाली इंडस्ट्री में मेंटोरशिप में भी हैं आप, तो आपको एक ऐसी, मतलब इतने टाइम से आप क्रिएटर्स को भी बहुत माइन्यूटली फॉलो करते हैं, आप खुद भी एक क्रिएटर हैं, तो आपको एक ऐसी चीज़ क्या लगती है जो क्रिएटर को करनी चाहिए जिससे कि वो आगे जाए, और एक वो चीज़ है जो उसको नहीं करनी चाहिए बिल्कुल पर्टिकुलरली, जिससे उसको बहुत बुरा ब्लो पड़ सकता है, एक डाउनफॉल वाला ब्लो पड़ सकता है? जिस चीज़ की वजह से आप फेमस हुए हो, चीज़ की वजह से आपको लोगों ने प्यार दिया है, एटीट्यूड कह लो, ग्रुप कह लो, जो चंद लोग जिनके आप करीब रह के जहाँ तक पहुँचे हो, उनको एक तो साथ नहीं छोड़ना चाहिए और उनको भूलना नहीं चाहिए, जो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। हर चारों तरफ आप इंडस्ट्री में देख लो, कोई भी क्रिएटर किसी भी ऑर्ग में हो, किसी भी इंडिविजुअल हो, सब मूव ऑन कर चुके हैं। बहुत कम है जो स्टिक करते हैं अपने पुराने ग्रुप्स के साथ। दूसरी चीज़ ह्यूमिलिटी, जिस ह्यूमिलिटी, सादगी, या जो भी आपका प्लस पॉइंट था, चाहे आप गाली देते थे, उस प्लस पॉइंट की वजह से अगर आपको पब्लिक ने प्यार दिया या एग्रेशन कहते थे, तो वो मेंटेन रखो। गाली ऑफ कोर्स, आज का ज़माना, इतने सारे डिजिटल लॉज, पहले वाली बात नहीं है। तो आपको अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि अगर कोई स्ट्रीमर जैसे मैं हूँ, मैं जैसे गाली देता हूँ, तो डज गाली देना कम्स अंडर अ पर्सन नॉट बीइंग, मतलब इन द कैटेगरी ऑफ ह्यूमिलिटी, मतलब ह्यूमिलिटी के रेंज से बाहर जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं बताता हूँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है। हमारे यहाँ फक यू इज कूल और तेरी मार दूंगा इज अनकूल। हाँ। और 100 चीज़ें और है कि मैं जैसे आज एग्जांपल दे रहा था, तो कि मेरे को आजकल, मैंने 2 महीने से आईआरएल का ट्रेंड शुरू करा अपना, काफ़ी लोग अब और भी करने लगे हैं, बाहर के लोग भी करने लगे हैं। तो अगर कोई ट्रेंड बन रहा है या हम किसी चीज़ के टॉर्च बेरर बन रहे हैं, तो उसमें लोग सपोर्ट भी करते हैं, बट उसमें साथ में ऐसे लोग भी आएंगे जो गिराने चाहेंगे। करेक्ट। वही लोग जो आइसो स्पीड की चैट में, काइस नेट की चैट में जाके ओपी लिखेंगे, वो अपने कोई स्ट्रीमर करना चाह रहा है, चाहे वो बैठ के कर रहा हो, चाहे वो लेट के कर रहा हो, चाहे खड़े होकर कर रहा हो, आप ये देखो कि उसको प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको सपोर्ट कर दो। और आपका पहला वाला क्वेश्चन जो था कि क्या करना चाहिए, एक तो भाई जो चीज़ जैसे हो डे 1 से वैसे ही रहो। जो नहीं करना चाहिए बिल्कुल, वो मेरे हिसाब से ये है कि एक तो भाई ऑडियंस भगवान है, सिंपल, उनसे पेलम पाली मत करो, चाहे वो कुछ भी है। मतलब ये तो मैंने भी सीख ले लिया। दूसरी चीज़ कि अननेसेसरी की किसी से बीफ, उंगली, फलाना ढिगड़ा, वो मत करो। जितना आप अपने में खुश रहोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और तीसरा, तो मैं आपको पता है शुरू से बोलता हूँ, जो क्रिएटर, एक मेल क्रिएटर की लाइफ में हम ब्लो जो आप बोल रहे हो, वो ब्ले दे सकती है, वो यही चीज़ है कि भाई अगर आपकी सक्सेस की वजह से आपके पास कोई फीमेल या कुछ ऐसा आ रहा है, फीमेल फैन स्पेशली, जो आपको पता है अपन रेगुलर, या क्रिएटर्स, मतलब कोई और में या एक गेमिंग कम्युनिटी में, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस इसलिए रखो कि भाई यू नेवर नो कि आप कब माइंड फ्लिप हो जाए। और क्या होता है ना, देखो जब चीज़ें शुरू होती है ना तो सब बहुत अच्छा लगता है, यू रन लाइक दिस, समटाइम्स हैपेंस, आप दौड़ लगा रहे हो, आप यहाँ पहुँच गए, या सामने वाला यहाँ पहुँच गया और आप पीछे रह गए, या वो पीछे रह गया। करेक्ट। वहाँ कहीं ना कहीं आपको और इसको शायद ना फर्क पड़े, बट ये जो पीछे कुछ लोग होंगे ना, ये इसको आके शुरू कर देंगे, तू तो ये है, तू तो वो है। वो ये रियलाइज़ नहीं करेगा कि भाई यहाँ तक भी जो मैं पहुँचा हूँ वो इसके साथ रह के पहुँचा हूँ। करेक्ट। बट वो इसको करना शुरू कर देगा और इसके लिए ये बंदा अब जीरो हो जाएगा, बोलेगा गांड बड़ा। और फिर हो सकता है ये कुछ ऐसा जाती है बोल दे जो इसकी लाइफ या इसकी करियर में डैमेजिंग हो जाए। तो कई बारी केसेस हमने देखे भी हैं यूट्यूब पे नज़र में। हाँ, तो मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि भाई डोंट लाइट फेम एंड एवरीथिंग, ये ऑल दीज थिंग्स, ये जब सर पे जब आ जाती है तो इस पे सबसे मेन चीज़ होता है कि अट्रैक्शन, लड़कियों का अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं लड़कियाँ आपकी तरफ। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग। मैं ये नहीं कह रहा इसमें कि लड़कियों की गलती है, बट यू नीड टू स्टे ऑन योर स्टैंड्स कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो। क्या पहले आप जैसे थे तो क्या पहले ये चीज़ हो पाती, नहीं हो पाती, तो अब भी क्यों हो रही है, तो उसको एक फॉल्स फ्लैग करके वहीं पे बंद कर दो। मेरे हिसाब से तो आई थिंक बिगेस्ट ब्लो, और मेरे एक जो मेरे मेंटर कह लो या कुछ कह लो, वो उन्होंने मुझे देसी भाषा में समझाया था जब मैं थोड़ा सा, मेरे को लोग जानने लगे थे। मैं आपको पता है 1.5-2 साल, आई थिंक SATUL 8-bit आने के बाद मैं 2 साल तक तो सोशल मीडिया में था ही नहीं।
1 साल तक अकाउंट प्राइवेट था मेरा इंस्टाग्राम का। जब 2 साल बाद थोड़ा सा ऐसा लोग जानने लगे पब्लिक में, उन तक भी खबर पहुंची, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि कुछ भी करियो, इन चक्करों से दूर रहियो लाइफ में। बेसिक उन्होंने देसी भाषा में बोला था। तो अब एज एन ओनर ऑफ SATOL, मतलब आपके जर्नी में हम लोगों ने शुरुआत में गेमिंग में फाड़ा, वी वर द फ्लैग बेयरर्स, वी हैव बीन द फ्लैग बेयरर्स ऑफ, मतलब गेमिंग में, लाइव स्ट्रीमिंग में, व्यूज़ में, हर चीज़ों में हम लोगों ने वो किया। फिर उसके बाद हमारी नज़रें घूमी कंटेंट की तरफ, फिर हम लोगों ने ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स में फाड़ा, हम लोग बैक टू बैक 3 साल माशाल्लाह से हम लोगों ने वहाँ पे भी फाड़ा। उसके बाद नाउ वी हैव एंटर्ड इन, क्या कहते हैं, EWC। अब ये सब जो हो गया, तो पर्सनली आपका क्या एक वो बेसिक, मतलब रोड मैप कह लीजिए या प्लानिंग कह लीजिए या आपकी इच्छा कह लीजिए, SATOL को आप अब और क्या करवाना चाहते हैं SATOL से? एक तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो ये SATOL में जितने भी टीम है वो काफ़ी हद तक डिज़र्व करती है कई गुना ज़्यादा नंबर्स। और ये मेरे अपना थॉट है भाई, इसमें कुछ ये मत सोचना कि ये मेरा अपना थॉट है। कई गुना ज़्यादा नंबर और कई गुना ज़्यादा अप्रिसिएशन, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत जगहों पे बहुत सारे नंबर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोलता डिज़र्व नहीं, 100% डिज़र्व करता है तभी है। बट आई थिंक विद रिगार्ड टू दैट, जिस तरह की मेहनत SATOL में सब लोगों ने की है, क्रिएटर्स ने इंडिविजुअली, तो मेरे को ये है कि जैसे आज अब नेक्स्ट जो आप बोल रहे हो ना कि SATOL का तो नाम हो रहा है, बट साथ साथ अगर हमारे क्रिएटर्स का भी उस तरीके से ग्लोबल नाम होना शुरू हो जाए ना कि भाई एटलीस्ट बाहर के लोग पहचानने लगे, ओके ही इज़ दिस, ही इज़ ई स्पोर्ट्स एथलीट्स को तो अब पहचानना शुरू कर देंगे लोग, पर उसके साथ साथ हमारे क्रिएटर्स को भी पहचानने लग जाए ना कि आज जैसे कैसा है, नेट शॉट हो गया, करेज हो गया, वो हो गया, तो भाई आज इंडिया की ऑडियंस सपोर्ट करती है ना। हाँ, तो इसमें ऑप्टिमिस्टिक होकर देखा जाए तो हमें कुछ ये सोचने में कि बाहर की ऑडियंस हमें सपोर्ट करे तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे भी बहुत सारे NRI व्यूअर्स हैं, इंडियंस। तो अल्टीमेटली मेरा ये है कि एक बारी ये देखना चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए। SATOL के पीछे का, हाँ, और अपना क्रिएटर, अपनी एक आइडेंटिटी ना, इंडिविजुअल बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी लेके चले। हाँ करेक्ट, किसी दिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वैसा आइडेंटिटी भी होना चाहिए उस नाम को होल्ड करने की। करेक्ट। अब काफ़ी थोड़ा बहुत सीरियस सा हो गया है। अच्छा, अब ये बताइए आप कि आप भाभी से कैसे मिले, एंड आप मिले तो फिर उसके बाद आपने उनके पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करा, या उन्होंने खुद ही कन्विंस कर लिया, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ी, या क्या? देखो, मिला तो बहुत लंबी कहानी है। तो 14 साल पहले मिले थे, शादी से 14 साल पहले। अच्छा। हाँ, बस शादी मेरी 2018 में हुई थी। हाँ, लगभग 2004 में मिले थे, तब मैं था 15 साल का। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये नहीं पता मुझे, आज पता चला। 2004 में मिले थे। हाँ। और मैं था 11th में, वो भी 11th में थी, ठीक है। स्टैंडर्ड में। और मिले ऐसे थे कि हम एक ही सोसाइटी में रहते थे, रोहिणी में। वही सोसाइटी में हम लोग बड़े हुए थे, वो भी वहीं बड़ी हुई थी। इतने साल का वहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप उसी सोसाइटी में हूँ मैं। बट मैं कभी उसको वो भी वहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, बट ना उसने कभी मुझे देखा था, मैं कभी उसको देखा था। वो ना, मतलब थोड़ा सा, एक तो मेरा थोड़ा इंटरेक्शन होना शुरू हुआ। बस स्टैंड हम लोग का कॉमन होता था, क्योंकि उसका भी स्कूल काफ़ी दूर था, मेरा भी दूर था हमारे घर से। तो अच्छा, वहाँ पे थोड़ा बस खाली एक नज़र पड़ती थी। उसके बाद ढंग से मुलाकात हुई। होली का फेस्टिवल हमारे यहाँ मनाते थे, तो सामूहिक पूरी सोसाइटी एक साथ, कम्युनिटी एक साथ नीचे आ जाती थी, और बड़ा डीजे वीजे लगता था, बढ़िया खाना। तो वहाँ पे अब भाई मारा मारी तो होती है, तो हम भी भाई थे थोड़े नटखट। हमने तो गुब्बारा मैंने दे के मारा था एक, तो गुब्बारे के बदले मेरे साथ थोड़ी सी ऐसे वर्बल ज़्यादा क्लेश हो गया था। अच्छा। आपकी भाभी जी ने आके मेरे को काफ़ी कुछ सुना दिया था। ठीक है। और मैं थोड़ा सा बिगड़ा हुआ चाइल्ड था अपने फैमिली में। मेरे फादर, मतलब मैं किसी की सुन के नहीं लूँगा। हाँ, मतलब वही वाली चीज़ हो गई। तो वो ऐसे थोड़ा सा मैडम बोल बाल रही थी ज़्यादा, तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। तो वहीं पे ही एक हैंडपम्प में कोई बंदा बाल्टी भर रहा था, तो वो मैंने उठा के मारी, वो बाल्टी भी जाके लग गई। और पानी तो ऑब्वियसली लगा ही सारा, खींच रंग वाला। और बेसिकली उसका ये कहना था कि मेरे को एलर्जी। तो मैं बोला एलर्जी है तो घर में बैठो। हाँ, होली क्यों खेल रहे हो? होली में यहाँ के नीचे ऐसे कराने आए हो। तो गॉगल्स पहन के। हाँ। तो फिर वहाँ से हुआ। तो मेरी सिस्टर इनकी फ्रेंड थी। हाँ। 6 महीने पहले ही बने थे। वो भी क्योंकि एक ही वो ट्यूशन क्लासेस में जाते थे।
तो बस फिर वहाँ से वो हो गया शुरू, वो दुश्मनी थी, पहली खुंदक थी और मेरे को अच्छा, था, ये दुश्मनी टर्न इनटू प्यार वाला सीन हुआ है। ओहो, तो वो क्लासिक मूवी। तो बस वहाँ से शुरू हुआ। फिर उसी दौरान एक प्रॉब्लम ये हो गई कि दुश्मनी बहुत ज़्यादा भी थी। उसी दौरान एक इशू हो गया कि मेघा के फादर पास्ड अवे अच्छा। इन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। मतलब इट वाज नॉट नेचुरल, इट वाज समथिंग विच आई वुड लाइक टू डिस्कस, बट आपको शायद बता भी रखा है। हाँ, तो वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया। मतलब वहाँ से आपका दिल थोड़ा हाँ, मुलायम हो मतलब गया। वहाँ मेरे को एक तो हुआ बहुत गलत था, फिर हमने विटनेस किया पूरी सोसाइटी ने, मैंने भी देखा। और मेरा सिर्फ एक इंटेंट उस टाइम पे ये था, ये ऑब्वियसली थी ये एज बराबर सी, 6 महीने का गैप था, बट मुझे ये था कि बिकॉज शी वॉज वेरी लाइकेबल, पूरी सोसाइटी बबली सी हैं, जॉली सी हैं। और वो उस टाइम पे तो मतलब क्या था ना कि एक तो अपनी एज, अपनी एरा के हिसाब से थोड़ी मॉडर्न भी ज़्यादा थी, जो पढ़ी वो ऐसे स्कूल का वो कल्चर था। हमारे सोसाइटी में भी बहुत लोग लड़के उसके पीछे लगे हुए थे। तो मेरे को ये था यार कि बस दिमाग में एक चीज़ आ रही थी बार बार कि इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए इसके बाद, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल आपका वो शुरू हो गया था फिर। तो वहाँ पे बस फिर ये हुआ कि मतलब नेक्स्ट टाइम जब वो कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद मुझे घर पे नज़र आई, तो मैंने जाके सॉरी वॉरी, और फिर मैंने जाके बोला कि कुछ भी आपको दिक्कत हो, मेरे फादर है, मदर है, नॉट जस्ट मी, सब लोग, मेरा भाई भी था वहाँ पे, मुकुल भी साथ में ही बोला कि आपको कुछ भी हो कि आप ये समझ लो कि हम लोग आपकी फैमिली जैसे ही है, आप बिंदास आधी रात को भी हमें फ़ोन कर सकते हो, कुछ भी है। मतलब सिंपैथी नहीं थी, बट एक वो दिल से था कि भाई कुछ गलत ना हो। तो बस प्रिंस इन शाइनिंग आर्मर हो गए गोल्डी भाई। बस वही समझ लो। फिर वहाँ से फिर मैंने एक बार प्रपोज कर दिया बस, 2018 में। हाँ, बिद्दी से थे। हाँ। 19 साल का मैं था, हाँ। 18 की वो थी। मैंने कर दिया प्रपोज। एक क्लब होता था हमारे दोस्त का, वहाँ गए थे, इसका बर्थडे था। तो वो आपने प्लान कर लिया था आज वो रात होगी जो मैं प्रपोज मारूंगा, या निकल गया? निकल गया। अच्छा। मतलब वहाँ गए ना बर्थडे पे, तो बड़ा खुशहाल माहौल था, बड़ा ग्रैंड पार्टी टाइप की थ्रो करी थी उसने, तो सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो बट हुआ क्या कि इवेंचुअली वो वहाँ पे जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे आज कर देना चाहिए प्रपोज। तो विद इन 1 घंटा वो रजत मेरा फ्रेंड है, उसको मैंने बोला जा रिंग लेके आ। अच्छा। तो वो मॉल में था। अच्छा। तो वही भरा नीचे मॉल में। अब मेरे को लगा रजत जा रहा है तो अच्छा ही लगेगा, वो भी जाके। तो आपने रिलेशनशिप वाला प्रपोज नहीं मारा था, आपने सीधे शादी वाला मार दिया था क्या? हाँ, तो रिलेशन तो हो ही गया था ना पहले ही। अच्छा। रिलेशन तो पहले ही हो गया अच्छा, था। अच्छा। वो आज तक थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल है। वो बोलते हैं कि तूने पहले किया था रिलेशन के लिए, मैं बोलता हूँ जितना मुझे याद है उसने मुझे किया था, और मुझे अच्छे से याद है उसने ही किया था मुझे। तो बट वो उसका आज भी मानना है नहीं तूने किया था। चलो बहरहाल अब तो जो भी है। तो रजत को भी था, वो रजत नीचे गया, भड़ा वो जाके 1500-1000 रुपये की आर्टिफिशियल अंगूठी खरीद लाया। भाई मैंने भी भाई उसमें देखा, अब मेरे को था रजत जा रहा है। अच्छा, 19 साल में वी वर वेरी वेल, क्योंकि मैंने 17 से धंधे में बैठना शुरू कर दिया था पापा लोग, और रजत भी 16-17 से फैमिली बिजनेस। वी यूज्ड टू मतलब बॉलिंग पैसा मतलब उड़ाते थे। मतलब मेरे को रातों रात उम्मीद नहीं थी कि रजत जाके आर्टिफिशियल अंगूठी खरीद लाएगा। वो गया जाके ले आया। अब मैंने प्रपोज भी कर दिया, सब कुछ हो गया। उसने यस भी बोल दिया। मैंने ये बोला कि आई वुड यू लाइक टू स्पेंड रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद मी। तो उसमें ओके हो गया, बड़ा खुशी का माहौल है, सब कुछ है। 2 दिन बाद मेघा का मैसेज आता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी, सब कुछ, बट यू ये उसको बेसिकली ये था, उसको ये था कि किसी ने मेरे को काट ना दियो। अच्छा। हाँ। कि उसको भी बिलीव नहीं हो रहा था। हाँ। मतलब मेरे को याद है मैं जब 16 का था तो मुझे मेरे बर्थडे में मेघा ने कम्युनिकेटर गिफ्ट किया था। अच्छा। हाँ, कम्युनिकेटर नोकिया का था। हाँ, वो ऐसे खुलता था। हाँ। सेकंड बर्थडे पे भी कोई लाख रुपए का मोबाइल गिफ्ट किया था। थर्ड बर्थडे पे कोई बहुत एक्सपेंसिव सी ओमेगा की वॉच गिफ्ट करी थी। मतलब उनका कंसर्न ये था कि आपने किसी को भेजा हो लेजिट अंगूठी लाने के लिए और आपको किसी ने ना काट दिया। हाँ, या मैंने खरीदी हो तो मैं कटना गया। हाँ। तो मैंने रजत से हिसाब भी नहीं किया था, हमारा हिसाब होता नहीं था। महीने 2 महीने 6 महीने में होता था। मैंने फ़ोन किया, भाई क्या सीन है भाई, कहाँ से लाया था अंगूठी? बोलता नीचे से लाया था, वो स्टॉल लगा हुआ था उससे खरीदा। मैंने कहा यार। फिर हम मिले नेक्स्ट उसी 2 दिन बाद डिनर पे गए, रजत भी गया वहाँ पे। फिर मैंने रजत को बोला तू बोला पूरी बात।
फिर मैं दूसरी रिंग ले गया। और हालांकि उसको फ़र्क नहीं, उसने वो रिंग भी आज तक संभाल के रखी हुई है हाँ। जो पहली, बल्कि वो वाली पहनती है जब जरूरत होती है, और वही फ्रॉन्ट भी करती है कि ये मेरी फर्स्ट रिंग थी। 2008-9 में प्रपोज किया था मैंने, 7-8 में। हाँ 2007, तब मैं 19 का था, मुझे याद है। इतना लंबा चला लिया भाई। और उसके बाद 10 साल फिर चलता रहा। और फिर रही प्रपोजल की बात, तो ऐसे नहीं हार्म हुई थी। मेरी सासू माँ जो अभी है, तो सिंगल पेरेंट है वो, तो वो और उसके एक चाचा जी और एक मौसा जी और उसका भाई, ये चारों आए थे मेरा एग्ज़ाम लेने। बटालियन आई थी। हाँ पूरी बटालियन आई थी। मुझे एक रेस्टोरेंट में बुलाया था और मैं तो वहाँ फूफा करता ही था पूरा। तो अब वो मेरी गलती थी कि मैंने अपने जानकार दोस्त के जगह पे बुकिंग कर ली थी और उसको बोल दिया था कि रेस्टोरेंट में लंच टाइम में नो बुकिंग, अच्छा मतलब कोई नहीं आना चाहिए ठीक अंदर। है। और ऐसा ही हुआ। तो वो मेरी सास, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा, ये सब बातें आज याद आ रही है। तो मेरी सास मेरे से पूछती है, बेटा क्या क्या गंदी हैबिट्स है? मैंने बोला जी कुछ भी आप नहीं। नाम लीजिए जी। मैंने कहा जी कुछ भी नहीं। हाँ। बेटा बता दो जो भी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों से, मैं बहुत ओपन माइंडेड। मैं कहा नहीं जी, कभी ओकेजनली, बहुत रेयर, कभी कभी एक आध ड्रिंक ले लेता हूँ, ये वो करके। बैठ के बात चल रही थी तो वो मैनेजर आ जाता है। पहले तो वेटर ऑर्डर ले रहा होता है खाने पीने के, फिर वो मैनेजर जो मेरा, वो बिल्कुल ख़ास होता है, वो आ जाता है। सर कैसा लगा, क्या है, क्या खाया पिया, बढ़िया, ये वो आके भवा बोलता है, मुझे आज भी नाम, उसका नाम रवि कपूर था। वो आके बोलता है, अंकल टाइप थे वो, 38-36 के। वो तो मेरी एक फेवरेट कॉकटेल ड्रिंक होती थी, तो बोलता है सर की वो लगाई नहीं आज। मेरी सास तो थोड़ी कंफ्यूज हुई। मेरे वो जो मेगा के चाचू थे वो समझ गए। हाँ। ये रोज मचाता है आके नहीं बोले, नहीं रोज नहीं बोले, बेटे ये तो वेटर आपकी सीधा पूछ रहा है, उसको सब पता ही है। मैंने बोला अंकल मैं कभी कभी आता हूँ यहाँ पे, तो जब आता था तो ऑर्डर कर लेता था, वो हो सकता है लास्ट टाइम मैंने पसंद आ गई हो, मैंने टिप विप दे दियो। बड़ा वहाँ पे ऑकवर्ड हुआ, तो वो सब चले गए। तो वो वाली बात के बाद ना, वो मेघा के चाचा जी और मौसा जी और आंटी को उठा के ले गए बाहर बात करने। हो गया, मैं बोला हो गया, सब कैंसिल हो गया, पत्ता कैंसिल हो गया। बट ये तो पता था कि मना लेंगे हम शादी। बट फिर वो वापस आए, ये वो करके हो गया। फिर एक बार ही बस, वो हमारे में पता ही आपको घर वर देखा जाता है, वो चाहे कितना भी लव मैरिज हो, एक बार इंक्वायरी ज़रूर करते हैं बेटी किस घर में जा रही है। और हाँ, तो वही हुआ बस। फिर उसके बाद हमारा रोका हो गया 2016 में, 2 साल बाद शादी हो गई। 2 साल शादी से पहले, बाद में चलाना एक अलग बात होती है, पहले चलाना बहुत बड़ी बात है भाई। कि 10-11 साल खींच दिया, मतलब 14 साल शादी से पहले। पर उसमें ऐसा नहीं है, हमारे ब्रेकअप भी हुए 6 महीने के लिए। अच्छा, सबसे बड़ा ब्रेकअप 6 महीने के लिए हुआ था। अच्छा, वो 6 महीने के लिए, बट वो ऐसा हुआ था कि मैं इंडिया से बाहर था। अच्छा, और बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस था। चाइना में जब आप थे? हाँ नहीं, चाइना में था। अच्छा। तो उस दौरान की बात है। तो वो उसको बहुत, थाईलैंड और चाइना वो उस टाइम, तो उसको कोई कस्टमर भी आ जाए तो उसको शक होता था। फिर थाईलैंड में बदनामी भी वैसे बहुत थी। बस फिर उसके बाद वापस आके सब ठीक हो गया था। ठीक है, गुड स्टोरी। तो अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू बॉट फ्रॉम द मनी ऑफ आर इंडस्ट्री, से कमाया हुआ जो भी था उसमें मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग आज तक? आर इंडस्ट्री क्या होता है? मतलब इस गेमिंग इंडस्ट्री में जब से आप आए हो, उसके बाद से आपकी जो आमदनी शुरू हुई, वाईटी, एसएटी ऑयल, घर? अच्छा, जो करंट आपका घर है। करेक्ट, मुझे भी यही था। मतलब आपकी फीलिंग क्या थी उसको लेकर? मतलब मेरे को तो लेना ही था घर रिगार्डलेस, मतलब नहीं तो मैं अंग तंग होके करता। बट ऐसा नहीं है मुझे घर लेने के लिए कोई, मुझे घर, मतलब मेरा वी हैव अ स्पेयर हाउस एक्स्ट्रा आल्सो। बट खुद का घर बनाने का फिर पहली बार मम्मी पापा को दिखाने का व्हाट वाज द फीलिंग? मैं तो था नहीं वहाँ पे। मतलब ये फीलिंग बस यही था कि मुझे कुछ मेरे ऐसी बातें बोली गई थी मेरे कुछ क्लोज फैमिली वालों से, बहुत टॉर्चर मिला था मुझे। मैं वो बातें डिस्कस नहीं करना चाहता, बट वो मेरे बस एक जहन में अटक गई थी कि जो मतलब एक एसेट बिल्डिंग उन्होंने करी है इतने सालों में, उतना एसेट बिल्डिंग अकेले, एटलीस्ट इंडिविजुअल अकेले के लिए तो मैं कर सकता हूँ। तो वही मेरा एक चैलेंज था कि मुझे उन्होंने अब तक क्या अपने लिए एक एसेट बनाया, हालांकि उन्होंने चाहे 10 बना लियो लोगों ने,
और मेरे को अपने लिए इंडिविजुअल एक एसेट बनाना था, उससे ज़्यादा बड़ा वो बना लिया मैंने, वही मेरा एम था। उखाड़ लिया, हाँ मतलब वही मेरा एम था कि वो मेरे मतलब उखाड़ लिया वाली फीलिंग थी। हाँ हाँ हाँ, हाँ? उससे बड़ा वाला था। आई मेड इट। हाँ मतलब बस, और वो कि एज डिफरेंस तो है ही है ना। हाँ मैं तो अभी 20 साल 25 साल छोटा हूँ, करेक्ट। हाँ तो बस यही था कि भाई तो वो ट्रॉमा मेरे लिए ऐसा था कि उस ट्रॉमा में अगर मैं घुस जाता ना, जो मुझे उस टाइम दिया गया था, मेरे पापा भी उसी साथ में विद द फ्लो हो गए थे कि मैं अगर उस ट्रॉमा से मैं निकल गया बस कैसे तैसे करके, बट अगर नहीं निकलता तो कोई भी बंदा टिक नहीं पाता, मतलब इस इंडस्ट्री में मैं तो नहीं टिक पाता। मेरा तो पूरा एग्जिट था। करेक्ट। मैं भी मैंने हमेशा ट्राई किया है, जब भी मेरे को ट्रॉमा होता है ना, मैं उसको वर्क एनर्जी में हार्नेस करता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे हाथ पैर फूल गए जब पापा की तबीयत खराब हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझसे वो हो नहीं पाया, बहुत ट्राई करा कि वर्क एनर्जी में हार्नेस कर लूँ, नहीं हो सकता, नहीं हुआ, मैं बिल्कुल फेल हो गया। पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ लाइफ में। अच्छा पर वो फेलियर भी बहुत चीज़ें सिखा के जाएगा आपको आगे जिंदगी में। हाँ होपफुली सिखा, अच्छा ही सिखाए, हाँ लेसन्स मिलने चाहिए। हाँ। अच्छा आपके टॉप 5 स्नीकर्स बताइए, स्नीकर किंग। टॉप 5 स्नीकर में ऑब्वियसली रेड अक्टूबर। ठीक है। प्राइसेस? प्राइजेस रेड अक्टूबर आज के डेट में नया होगा कुछ, आपने कितने में लिया? मैंने लिया था 10.5 या 11 लाख में। ठीक है। अभी होगा 15-20 में मेरा साइज नया, और मेरा यूज्ड है तो 13-14 तो आज भी मिल जाना चाहिए कंडीशन के हिसाब ठीक है। से। डियोर हाई डियोर लो हाँ 7 लाख का और 4 लाख का लिया था, अभी पता नहीं मुझे मार्केट उतनी ही है, ठीक है। बीच में बढ़ गई थी अभी कम है, ठीक है। क्योंकि मेरा साइज़ बड़ा है तो थोड़े महंगे होते हैं मेरे स्नीकर, 30% मार्केट से महंगे। UK 11 आर ऑलवेज एक्सपेंसिव। LV एयरफोर्स जो LV नाइकी का कोलैब है, हाँ, वो चौथा, मतलब वो मेरे पास 2-3 है अलग अलग कलर में, वाइट रेड में। और एक्सपेंसिव में खालिद वाला नहीं? हाँ DJ खालिद, हाँ वी द बेस्ट, हाँ वो भी मैंने आई थिंक 6-7 लाख का लिया था। हाँ। ये है टॉप 5, बाकी बहुत है मेरे पास स्नीकर्स जो इसी बजट में है, बट अगर टॉप 5 की बात करूँ तो यही आते हैं टॉप 5। बट आपने उसको एक इन्वेंट्री बना के रखा है, डू यू नॉट वांट टू सेल इट ऑफ, और मतलब कि अब क्या फ़ायदा उसका, तो माहौल ही निकल गया पूरा। अब तो मैं इतना नहीं रह गया माहौल स्नीकर्स का। यार पहली बात तो बेचना होगा भी कल को, वैसे तो बेचने का कोई इरादा नहीं है, तो वो चीज़ जब एक वो बन जाएगी ना, मतलब कि रैरिटी है आज भी, पर और 10-15 साल आई थिंक रख के आई थिंक उसकी और विंटेज कर देना, बहुत विंटेज भी हो जाएगा। और फिर ऑब्वियसली भाई आज जूते ऐसे भी है मार्केट में जो 50-50 लाख रुपए आस्क होती है, जिनकी 85, 86, 2000, 95 करेक्ट बायर मिलना चाहिए। तो बात हो जाती है। और अभी तो स्नीकर मार्केट इज एट इट्स लोएस्ट, हाँ करेक्ट। तो कोई क्यों बेचेगा, कुछ जूतों में तो नुकसान भी लग जाएगा। हाँ और बेचने की टचवुड है सच, कोई इंटेंट भी होना चाहिए ना बेचने का। मेरा भी सारा मन खत्म हो गया, लेकिन बस डियोर एक है जो मेरे को खरीदने का बहुत मन है। लो हाँ लोज, अभी तो highs नहीं लोएस्ट पहनता मैं। आई थिंक अभी आज के रेट में तो डियोर आपको 2.5-1 लाख रुपए मिल जाएगा क्या बात करें, नहीं आराम यार। से, आराम मैं से। देखता हूँ तो 5-6.5 लाख ये वो दिखा इंडियन मार्केट है ना, यूके। मैं आपको बाहर की मार्केट में, आपका तो स्टैंडर्ड साइज है सबसे। अब आते हैं हम थोड़ा बीजेएमआई की वर्स में। बीजेएमआई वर्स में आपका फेवरेट बीजेएमआई एथलीट 2018 से आज तक का कौन सा रहा है, बेस्ड ऑन गेम प्ले, डेडिकेशन, जो आज भी एथलीट है, पर्सनालिटी? हाँ बट आज वो तो ऐसे बंदे ही कम रह गए, 2-3 तो 4। मतलब ऐसा ना हो कि आज भी एथलीट हो, बट होता है ना कि बहुत लोग हैं हमारे टाइम के लोग जो सचिन पाजी के आगे किसी को कुछ मानते ही नहीं है। विराट भाई भी बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन है अपने टाइम के लोग, मेरे पापा, ये सब लोग। तो आपको 2018 से आज, ज़रूरी नहीं कि वो अभी भी खेल रहा हो, बट हु इज़ फॉर यू हैज़ बीन द मोस्ट फेवरेट एथलीट? कैरेक्टर, बिल्डअप, गेम, डेडिकेशन, एवरीथिंग, सब कुछ कंबाइंड, सारे टिक बॉक्सेस के साथ एथलीट रहेगा। अगर आज तक की बात हो तो रहेगा, इफ ऑल टिक बॉक्सेस हैव टू बी टिक्ड, जो आज ना खेल रहे हो। और बाकी तो भाई एथलीट्स का वो है कि सब आए हैं गए, कुछ ही लोग हैं, स्काउट, जॉनथन, ओवेस, डेस्ट्रो जो अभी तक, ओमेगा जो अभी तक टिके हुए हैं और अच्छा कर रहे हैं। बाकी वो चीज़ है। करेक्ट, ठीक है। अभी तक जितने भी सोल ई स्पोर्ट्स की लाइनअप बनी है उसमें से आपका फेवरेट प्लेयर कौन रहा है? नेम ओनली वन। रहेगा। ठीक है, मुझे आई न्यू दिस इज कमिंग। और अगर अभी रिसेंट की बात करो तो ओमेगा और गॉब्लिन।
हाँ मतलब हाँ, बेसिकली मेरी अगर किसी से बात हाँ, करो कि अगर मेरी किससे बनती थी और आज तक बनती आई है और किसके लिए मैं उतना ही मैटर करता हूँ, तो वो रहेगा ओमेगा और गॉब्लिन। हाँ मेरे हिसाब से भी मैं हमेशा सोल में एक ऐसे प्लेयर्स हमेशा से मुझे भी देखने का मन करता है जो खेले भी अच्छा और मतलब वो क्रिएटर तो नहीं बोलूँगा लेकिन इंटरेक्शन वाइज भी ऐसे अच्छे हो जो फैन बेस को बिल्कुल ऐसे जकड़ के रखे अपने से ऐसा, क्योंकि टीम विदाउट फैन बेस इज़ नथिंग। मतलब दोनों चीज़ केटर करना आना चाहिए, सिर्फ गेम खेलते रहना नहीं, मेरे को नहीं समझता। अच्छा अब बात कर लेते हैं कंटेंट के बारे में। टेल मी 3 इन्फ्लुएंसर जो एसएटीएल में नहीं है बट अगर वो एसएटीएल में आएंगे तो आप एंड एसएटीएल की टीम मिलकर उसे और भी बड़ा बना सकते हो। हु आर दोस 3 एसएटीएल मतलब इसमें भाई पहले ही क्लियर कर देता हूँ हाँ कि वो कभी होगा भी नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब अपने अपनी जगह पे बहुत वो है और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, मैं जो भी कर रहे हैं। करेक्ट। बट अगर आपने बोला कि कंबाइंड साथ आके अगर कोई कुछ कर सकते हैं हाँ और बड़े हो सकते हैं दोनों काफ़ी हद तक, हाँ। मल्टीपल फोल्ड, एसएटीएल में उसको लाना होगा। हाँ लाना होगा, तो पहला होगा डायनामो भाई, करेक्ट। मतलब भाई दूसरे होंगे श्रीमान भाई, ठीक है। ये मैं क्योंकि मेरी पर्सनल लाइकिंग्स है तो ऑब्वियसली obviously, हाँ वही पर्सनल लाइकिंग्स तो पर्सनल लाइकिंग्स होगी। हाँ हाँ। और तीसरा होगा घातक। दुनिया हिला देंगे। मेरे सारे टिक बॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे शेड्यूल के। ठीक है घातक। हाँ। चलो ये मेरे को समझ में आया, डायनामो भाई समझ में आए और दूसरे कौन से बताए थे? श्रीमान भाई समझ में आए। घातक भाई का क्या रोल रहेगा यहाँ पे? भाई क्योंकि वो अपनी एक्चुअल एनर्जी जिस चीज़ में वो बेस्ट है वो तो वो दिखाई नहीं पाया ना कभी। ई स्पोर्ट्स या उनका एक मेंटरशिप वाला या एक उनकी स्पीकिंग एबिलिटी, एक रिप्रेजेंटेशन, वो तो एक बार ही करके गए थे रिप्रेजेंटेशन। हाँ भाई कहाँ है वो बच्चा, तो वही आज तक उनको हॉन्ट करता है। उसके बाद वो गायब ही हो रहते हैं। फिर गायब मतलब ऑब्वियसली आज अच्छा कर रहे हैं, पहले से बहुत अच्छा कर रहे हैं, टचवुड, और ऐसा ही करे। बट वो जो ऑफ हुए ना सोशल मीडिया से, मतलब आप देखो ना आज घातक के आज भी चैनल में मेरे को लगता है 5-1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, और क्या ही किया था उसने। मतलब आज वो अगर वो आज फुल लेजिड आ जाता है और आपने बोला एसएटीएल, तो भाई वो तो मतलब फाड़ी देगा। जब वो 5 लाख बिना कुछ किए कर गया था, बिना कुछ किए मतलब बिना कोई ज़्यादा लाइव स्ट्रीम्स किए, बिना कुछ ज़्यादा, मतलब वो एक ऑरा था उसका उस टाइम पे। तो आज मैनेजमेंट के हिसाब से आएंगे यहाँ पे या क्रिएटर के हिसाब से? क्रिएटर बोला ना हमने, क्रिएटर के हिसाब से। क्रिएटर के हिसाब से, ठीक है डन है। वही मुझे कंफ्यूजन था। आपको बताना है एसएटीएल में से ये कौन कौन है। आई विल टेल द मतलब क्वालिटी, यू विल हैव टू नेम द पर्सन, ठीक है? पंक्चुअल, एक तो मैं हूँ पंक्चुअल, टाइम पे बोलने से 5 मिनट पहले ही पहुँच जाता हूँ, ठीक है, या रेडी हो जाता हूँ। क्रिएटर में क्रिएटरशिप वाली पंक्चुअलिटी, रूट रेगुलरिटी, हाँ पंक्चुअलिटी है तो टुवर्ड्स वर्क। पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल तो ये वर्ड हुआ भाई कि सुबह टाइम से उठना। अच्छा, सुबह टाइम से उठना, फिर नाश्ता करना, फिर तो पूरा दिन अपना कंटेंट के लिए पीसना, फिर रात को टाइम से सो जाना, और फिर मैं तो इसको पंक्चुअलिटी बोलता हूँ। मैं पंक्चुअल उस हिसाब से समझ रहा था, जैसे हम लोग डायनामो भाई के लिए बात करते हैं ना कि बंदा फलाने टाइम पे स्ट्रीम करना है, रोज देखेगा फलाने टाइम पे। अच्छा वैसा पंक्चुअल, वैसा आप अपने उसके हिसाब से बता दिया और इस हिसाब से मेरे हिसाब से आपके हिसाब से तो जो है उसमें बिंग्स है। करेक्ट, मेरा यही दिमाग में था नाम। रोज 9:30 बजे दिखता है। जोकर भाई है बहुत हद तक। अंकल वाले किस्से से पहले आप थे। अंकल जब तक थोड़े से, अच्छा मुझे लगा मुझे ही अंकल जब तक बीमार नहीं पड़े थे उससे पहले आप भी जी। वो ऑफ कोर्स फ्रॉम जो आपका एक ब्रेक 1 साल का था वो तो पूरा अलग था, बट वो भी थे आप जी। बाकी पंक्चुअल तो वैसा वाला पंक्चुअल तो और कोई नजर आ नहीं रहा। स्नैक्स बाकी तो वैसा कोई है नहीं। मैं खुद भी नहीं हूँ तो दूसरे के लिए क्या बोलूँ। और बाकी सुबह उठना रूटीन वाले बंदे, वो मैं बोलूँगा आई थिंक मुझे लगता नहीं स्नैक्स को छोड़ के और कोई है। स्नैक्स को छोड़ के कोई भी नहीं होगा जो ऐसे शेड्यूल में सुबह टाइम से रात को टाइम से सोता होगा। मुझे लगता है मैं शर्लॉक को भी डालना चाहूँगा। वो मतलब मुझे कभी लेट नाइट मुझे कभी हाँ शर्लॉक का भी आई थिंक सुबह उठ के उसका शेड्यूल वैसा ही होता होगा। तो हमारा नया दूसरा है स्पॉइल्ड ब्रैट, रेगल्टोस और आप, क्योंकि आप और एक ये मर्सी। स्पॉइल्ड ब्रैट में ये भी आता है कि जो बिगड़ा नहीं भी है मगर जिसको सब लोग जो है उसको पता है कि मैं कुछ भी करूँगा तो यहाँ से नहीं तो यहाँ से नहीं तो यहाँ से निकल जाऊँगा बच के। अच्छा, तो कुछ भी हग लूँ कर लूँ, एक अगर पकड़ेगा तो दूसरा रहेगा, दूसरा पकड़ेगा तो तीसरा रहेगा। तो मैं तो उसको स्पॉइल्ड ब्रैट मतलब, जैसे मेरे घर में अगर स्पॉइल्ड ब्रैट की बात करें तो मैं था कि मेरे फादर, मुझे पता था भाई कि
कुछ भी हो जाए बचा लेंगे। बचा लेंगे। ठीक है। तो मेरे वो भाई और बहन को वो फीलिंग नहीं आया, मतलब कभी आई होगी क्योंकि इनविंसिबिलिटी का नहीं आया। हाँ, तो वो आई थिंक अगर एसएटीएल में कोई स्पॉइल्ड ब्रैट वाली फीलिंग होगी तो आई थिंक वो फीलिंग भी तुम में, रेगा में और मर्सी में ही होगी। आई वुड लाइक टू काउंट मिस्टर थगवा एज वेल। थगवा तो चलो वो तो है ही है, वो तो नंबर 1 है। हाँ। उसका तो खैर कंपैरिजन क्या है, वो तो सबसे बड़ा स्पॉइल्ड ब्रैट है। अच्छा, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग यार, थग हो गया जी। माम्बा हो गया जी। बिंग्स हो गया, जी। जोकर भाई हो गए, स्नैक्स हो गया। करेक्ट। मैं अगर आज की, दिस इज एज वी स्पीक की बात कर रहा हूँ, एज वी स्पीक, तो रेगल टॉस हो गया, रेगुलर व्लॉग्स, लाइव स्ट्रीम्स, अब देखो कितने दिन चलता है, बट आज की बात करें तो ये अमन हो गया, PPHF रशर हो गए, माफिया हो गया। मगर जो कर रहे हैं हाँ, मगर अगर एक कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क बोल दे तो बिंग्स आई थिंक इज वो ऐसा बंदा है जो नो ब्रेक्स, नो छुट्टी, नो एक्सक्यूजेज। मतलब वो रेगुलर स्ट्रीमिंग करता है, उसमें मैं फिर ज़ेरेफ को भी उठाना चाहूँगा। ज़ेरेफ बीच बीच में स्लैक कर देता है, आप देखो ना बीच बीच में कितनी छुट्टी मार देता है। या मान लो घर गया तो एसएटीएल रह गया, हाँ वो, बट वो बड़ी लिस्ट में उसका नाम जरूर आएगा। करेक्ट। ज़ेरेफ। ठीक है। फेकू तो एक से एक बैठे हैं भाई। रेबल, ठीक है। नंबर 1 फेकू, कैलिफोर्निया वाला फार्म हाउस। ठीक है, रेबल हो गए। इम्पल्सिव, थग, ठीक है। रेगल टॉस। इम्पल्सिव में समझ में नहीं आया, ये गुस्से वाली की बात हो रही है या रिएक्शंस? हाँ। कुछ हो गया तो हाय, कुछ या किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत डिसीजन ले लेना, दिमाग बना लेना, बिना उसका वो जाने। ठीक है। लवर बॉय, लवर गर्ल। लवर बॉय तो सिड जोशी, तुम प्यार ही नहीं मिल रहा है तो लवर बॉय तो हुए ना, मतलब भाई ढूंढ रहा है दिल। हाँ, सारा दिन वही टॉपिक रहता है दिमाग में और स्ट्रीम पे, लव नहीं मिल रहा है। लवर गर्ल नहीं है शायद हमारे में कोई। लवर गर्ल तो कोई नहीं है, नहीं है ना। हाँ। फनी, ये तो यार तुम, मैं माई सेल्फ। करेक्ट। माई सेल्फ। मैं मर्सी को भी लेना चाहूँ। मर्सी का मतलब वो अनइंटेंशनली फनी है, उसका गिफ्टेड एक्सेंट। हाँ, मतलब वो बात है कि भाई फनी, जैसे बहुत लोग हैं जो बहुत फनी है, मेरे को पर्सनली लगते हैं, बट अब पब्लिक ओपिनियन की बात आ जाती है ना, तो उसमें मेरे को वो चीज़ एक का नाम लेना जस्टिफाइड नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब मैं सोचता ही 4, 5, 8 लोगों की लेंगी, ये फनी है, हर किसी का या अपना वो तरीका स्ट्रीम होता चालू है। करते हैं तो मैं उनकी स्ट्रीम देखता हूँ, या वो इंस्टाग्राम पे ब्रॉडकास्ट में कुछ डालते हैं तो मैं देखता हूँ, और मैं अगर उनकी एक्शंस पे नजर रख रहा हूँ तो मेरे लिए वो फनी है। हाँ। तो मैं उन्हीं का नाम लेना चाहूँगा। मैं उसमें फिर ये नहीं है कि 5 किलो आटा है तो वो 4 किलो आटा है, हाँ। वो 5 किलो आटा है तो सारे फिर 5 किलो ही आटा है, तो वो चीज़ है। करेक्ट। तो मगर मैं भी फनी हूँ भाई। हाँ, ऑब्वियसली भाई। लेजी, माई सेल्फ, रेबल एट टाइम्स। ठीक है। बाकी एज सच लेजी तो कोई नहीं है। कंजूस, कंजूसी की अगर अता कर दो तो रेबल भाई। इनोसेंट, इनोसेंट माफिया। करेक्ट। ये बात पे तो आई विल वाउच, आई विल सेकंड दैट। हाँ, तो ट्रू गेमर आपको कौन लगता है? ट्रू गेमर ऐसे तो सारे ही गेमर है यार, बट अगर कोई पर्टिकुलर बंदा हो जो सब कुछ एक्सप्लोर करता रहता है तो वो होगा ज़ेरेफ। Correct. बॉयज़ में, और गर्ल्स में आई थिंक अंकिता, जो सब तरह की गेम्स, मतलब ज़ेरेफ का एक शायद BGMI अब नहीं खेलता, बट ही हैज प्लेड इट। उसने भी 2 साल तो खेला ही है। हाँ, बट ज़ेरेफ और अंकिता। ठीक है। लास्ट है इसका, ये क्रिएटिव कौन? क्रिएटिव, यस, क्रिएटिविटी, मतलब एक्चुअल क्रिएटिविटी। माम्बा। अब थैंक यू। आई वुड लाइक टू शेयर दिस ट्रॉफी विद मिस्टर गुलरेज एज वेल। उसका मैं अच्छा दिमाग देखता हूँ, दिमाग अच्छा चलाता है। यस, जोकर भाई ऑल्सो। यस, स्पॉट ऑन आइडियाज़ आने वाली चीज़। ठीक है, आपने, ये लास्ट सेगमेंट है हमारा, आपने बहुत लोगों की मट्टी ख़राब करी है सेगमेंट से अपने पॉडकास्ट में। आज आपकी बारी है, दिस और दैट। ठीक है भाई, ये तो चीटिंग है भाई। भाई ये तो गलत है भाई, तुम मेरे पॉडकास्ट का आइडिया चुरा के मेरे को ही पेल रहे हो ऊपर से यार। ठीक है,
यार ना करो यार ये दिस एंड दैट। तो गोल्डी भाई हमने खोल लिया यहाँ पे क्रिएटिव्स वाला ग्रुप हमारा एसएटीएल क्रिएटिव्स, उस ग्रुप में जहाँ पे सब लोग इन और आउट करते हैं रोज स्ट्रीमिंग के लिए। तो मैं जो जो नाम दिखता चला जाएगा उस हिसाब से मैं करता चला जाऊंगा, ठीक है? ठीक। तो स्टार्टिंग मैं पहले ही बोल दूं, दिस विल बी ओनली ऑन बेसिस ऑफ आधा 1% इधर उधर बस, बाकी भाई सब मेरे लिए वो है। अगर ये बात होगी कि भाई 2 गिलास चाय पड़ी है किसको देनी है तो पहले किसको दूंगा और दूसरी किसको दूंगा, वो उतना ही फर्क है। अच्छा ठीक है। अक्षु या पॉटेड? अक्षु। अक्षु या जूसी? जूसी। ठीक है। जूसी या अमन? अमन। अमन या अंकिता? अंकिता। अंकिता या बिंग्स? बिंग्स। बिंग्स या हर्षिता? बिंग्स। बिंग्स या हेडफ्लिकर? बिंग्स। बिंग्स या जोकर? जोकर। जोकर या केतन? ये पता नहीं, मुझे भी टफ लग रहा है। केतन। हाँ ठीक है। केतन या काशवी? केतन। केतन या कैस्ट्रो? केतन। केतन या माफिया? माफिया। माफिया या मवी? ओ माफिया। माफिया या मर्सी? मर्सी। मर्सी या मिली? इजी है। मर्सी। मर्सी या पायल? पायल। बट मैं इसका बोलना चाहता हूँ वाई, बिकॉज पायल इज़ द वन पर्सन जो इस कम्युनिटी में मेरे को सबसे पहले से जानती है, नंबर 1, और उसको मैं सबसे पहले जानता हूँ रिगार्डलेस ऑफ एनीबडी, नॉट जस्ट सोल 8-bit। उससे भी पहले जब मैं कम्युनिटी में गेमिंग कम्युनिटी को जानता था तो पायल वॉज द फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन जिसको मैं जानता था। ठीक है। तब वो गेमर नहीं थी, हाँ तब वो एक चैनल की मॉडरेटर थी बस। अच्छा। हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है। पायल या पीपी? पायल में। पायल या रेबेल? पायल। पायल या रशर वाओ? पायल। पायल या शेरलॉक? पायल। पायल या सिड जोशी? पायल। पायल या स्नैक्स? पायल। पायल या वाइपर? पायल। पायल या जेरेफ? पायल। पायल या रेगा? रेगा। रेगा ठीक है। रेगा या मॉर्टल? रेगा। रेगा या थग? थग। थग या सुमित भाई? थग। ठीक है। मैं तो आया ही नहीं। ठीक है ठीक है। मैं अपने आप को नहीं डाल रहा हूँ। अगर डालते मामा तो अगर पायल से वो कर देते तो हाँ, और हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी कर गया, बट आई थिंक पायल और मर्सी में मैं शुरू में मर्सी चूज कर लेता। दिस इज अगेन आई लव यू ऑल, तुम सबको पता है। कुछ लोगों का दिल तोड़ दिया आपने। भाई ऐसा नहीं है, देखो वाइपर को पता है कि मैं उसको कितना प्यार करता हूँ, जोकर भाई को पता है, रशर पीपी को पता है, वो मेरे को अब मैं दिखा के तो नहीं कर सकता, बट अभी क्या करें, अभी सिचुएशन ही ऐसी थी। तो चाय पे चर्चा हमारा ये बिल्कुल ऑडियंस की तरफ से ये आपका आज हमारा ये कंक्लूड करते हैं हम। गोल्डी भाई ने जितना भी बोला है एसएटीएल वाला, जितना भी सेगमेंट है एसएटीएल वालों खुन्नस मत ले लेना। नहीं ले लेंगे तो ले लेंगे भाई, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर अगर मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं 6 साल रह के भी अपने आप को किसी के दिल में या दिमाग में नहीं बैठा पाया, अपने कैरेक्टर को, या मैं कैसा हूँ या मैं कैसा किसके बारे में सोचता हूँ, तो फिर मुझे ओपिनियन से भी फ़र्क नहीं पड़ता, लाइफ टाइम में भी नहीं हो पाएगा। करेक्ट। तो बहुत अच्छा लगा हमें गोल्डी भाई के साथ ये वाला सेगमेंट करके। एंड नेक्स्ट सेगमेंट ऑन द अवेलेबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग बताइएगा कि किसके साथ करना चाहिए हमें, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन अगर इस वीडियो पे, हमारी वीडियो पे बहुत ऑप्टिमिस्टिक बात कर रहा हूँ, अगर इस हमारे चाय पे चर्चा मामा भाई के साथ 75,000 लाइक्स आ जाते हैं और 1000+ कमेंट आ जाते हैं तो आपकी चॉइस ऑफ गेस्ट को हम नेक्स्ट बुला देंगे मामा के पॉडकास्ट। ठीक है। वैसे आपका चॉइस ऑफ गेस्ट क्या होना चाहिए नेक्स्ट? हाँ, तो आप नेक्स्ट करो स्नैक्स के साथ, स्नैक्स और सिड के साथ। ठीक है। क्योंकि ये दोनों ऐसे आज लोग हैं जो जिनके इंटरनल ओपिनियन लोगों को जानने चाहिए। करेक्ट। आगे भाई मैंने अगर कोई ऐसी बात बोली हो कोई इस बात पॉडकास्ट नहीं, में, मुझे बहुत मज़ा आया। नहीं आपके रिलेटेड तो आप तो भाई हो,
मगर अगर किसी को वहाँ ऑफेंसिव लग गई हो तो कोई भी मेरे ओपिनियंस, दैट वाज पर्सनली, इट वाज माय पर्सनल ओपिनियंस विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी एल्स इन द इंडस्ट्री, नो मैटर व्हाट। तो जैसे आप अपनी लाइफ में 100 लोग को जानते हैं और आपके एक दो को लेके कुछ पर्टिकुलर ओपिनियन होते हैं, तो वैसे मेरे भी है। तो वो 100 का एक साथ नाम ना लेके वो एक दो का अगर नाम लिया है तो वो क्लियर कट लिया है। और कहीं भी कोशिश करिए डिप्लोमेसी ना करे। और मामा की इस पॉडकास्ट को, पॉडकास्ट नहीं बोलेंगे, चाय पे ओपिनियन तो चाय बेसिक पे राइट चर्चा। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं रेगुलर रहे तो रेगुलर प्यार दिखाना जरूरी है। आई थिंक दिस सीरीज विल कम आउट टू बी अ वेरी गुड सीरीज इफ माम्बा जी इसको कंटिन्यू करें नॉन स्टॉप। यस, श्योरली करा जाएगा वो। थैंक यू सो मच गोल्डी भाई, इट वाज नाइस हैविंग यू Always. ऑलवेज। ऐसा मतलब मेरी ये पर्सनल चीजें तो आई थिंक अभी तक मुझे खुद इतनी नहीं पता सारी था, बहुत सारी discussions ऐसी इतना हैं। टाइम पहले से चल रहा था। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा। बट यस, यू टुक मी थ्रू माय गुड टाइम्स। आज भी गुड टाइम्स है, बट वो तो होते हैं ना गोल्डन डेज, वो तो गोल्ड मतलब नेवर कमिंग बैक। तो जो भी 14, 15, 16, 20 साल तक के लोग हो यार, लाइफ को थोड़ा चिल रह के जियो, करेक्ट, टाइम नहीं आना वापस। मस्ती में जियो, अपने फैमिली की इज्जत करो, फैमिली को प्रायोरिटी रखो। हाँ। बुरी आदतें ज़्यादा डीप घुसो मत जब तक तुम खुद सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो। बस ये बोलना चाहूँगा। ये 21 साल की उम्र के बाद दोबारा एज नहीं आई, इसमें ये चैटों में जाके हेट देना, किसी को कुछ बोल देना, किसी को कुछ बोल देना। मस्त रहो, खुश रहो, अपनी ज़िंदगी को मस्त वापस सेम दो। ट्रस्ट मी व्हेन वी से दिस एनोनिमसली। और इस बात को हम क्या, तुम्हारे आजू बाजू जितने भी 25 प्लस के लोग होंगे उनसे जाके पूछ लेना कि आपको अगर मैं देता हूँ 10 करोड़ रुपए, या आपको देता हूँ कि आप 15 साल के हो जाओ, तो 90% लोग 15 साल का होना प्रेफर करेंगे। करेक्ट भाई, 25 से पहले का वक्त नहीं आना है। हाँ, और 25 के बाद तुम लोग जितना लाइफ में जो चैट में जो लोग खटा सकते हो ना, नेचुरली तुम्हारी लाइफ में खटा सकते हो। लाइफ इतनी खुद कॉल हो जाती को है। मतलब रियलाइज होगा, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी होगा ना, अभी तो कुछ भी होता है वो पेरेंट्स संभालते हैं, और तब वो चीज़ तुम्हें लगेगी मेरे साथ हो रही है। हाँ तब तुम्हें ये कहीं ना कहीं ये भी खलक आएगी, साला ये मेरे वो कर्मों की वजह से तो नहीं है। हाँ भाई, सच में बोल रहा हूँ, हमारे साथ भी होता है ऐसा। कुछ बुरा होता है तो मैं फौरन दिमाग में आता है ऊपर वाले ने उस कांड की सजा तो नहीं दी है। बाप रे, मतलब मेरे को भी कुछ भी होता है ना, मैं आज भी बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, ऐसा नहीं हम दूध के धुले हैं, मैंने कोई लाइफ में पाप नहीं किए होंगे, मगर मैंने इंटेंशनली किसी का दिल नहीं दुखाया होगा। भाई दिल दुख गया होगा, बाद में ऐसे सिचुएशन बनी होगी कि भाई दैट पर्सन गॉट हर्ट ड्यू टू माई एक्शंस। आज भी मेरे साथ कुछ होता है ना, मैं सोचता हूँ यार मैंने वो कांड किया था ना, मैं जो लग रहा है उसी की हाई लगी है, सबसे पहले वही चेहरा सामने आता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये चीज़ें बाद में होगी, खुश रहो, मज़े करो, एंड कुछ करो लाइफ में, कुछ करो, बढ़िया करो, अच्छा करो, जो करना है करो, है ना। चलो चलिए गोल्डी भाई, थैंक यू अगेन। Okay. मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में। साइनिंग ऑफ।